अब मेरी ज़िंदगी है तू, जिसमें हानिया आमिर हैं और बिलाल अब्बास खान हैं एंड बुराक इज़ हियर विद अस एंड शी इज़ डिस्कसिंग इट। बुराक, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी है तू में सब्सटेंस है कोई, या आई थिंक अभी तक उस तरह सब्सटेंस तो नहीं है। थोड़ा सा मुझे पर्सनली जो है चीज़ें थोड़ी सी फोर्स्ड किस्म की लग रही है। So what I'm trying to understand about this drama is, बुराक, कि क्या वो एक्चुअली इंटरेस्ट शो कर रही है बिलाल में कि नहीं कर रही है? Is हानिया एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट? Is there any substance to this? आप स्टॉकिंग क्यों इनकरेज कर रहे हैं इसके अंदर? वो आपको स्टॉक कर रहा है कराची जैसी जगह में, पाकिस्तान जैसी जगह। ऑफ कोर्स इस तरह के मामलात हम देखते हैं, सुनते हैं, वेरी प्रेवलेंट। तो उसमें ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ को जब आप ग्लोरीफाई करते हैं या एटलीस्ट एज एन ऑडियंस हमें लग रहा है अब तक के थोड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक ऐसा मोमेंट आएगा कि द गर्ल एंड्स अप थिंकिंग अबाउट द गाय, या कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई स्माइल आ रही है आपके चेहरे पे ऐसा कुछ सोच के, एंड पीछे आपका म्यूजिक चल रहा है, तो ग्लोरिफिकेशन हो रही है। या तो आप 2025 में ऐसे दिखाएं ना कि हाउ दिस कैन ट्रॉमेटाइज अ गर्ल, कि आपने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी है, वो जहां जाती है आप पहुंच जाते हैं। वो दिखा रहे हैं, वो कह रही है आप 2 बजे उसके घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फॉर द सेक ऑफ रिएक्टिंग टू इट कर रही है, लेकिन दिल से मतलब उसको जैसे मजा आ रहा है। ऑब्वियसली ये दिखाने में हो रहा है कि क्योंकि मुझे बनना है वोकल, आई वॉन्ट टू बी दैट स्ट्रॉन्ग गर्ल हु कॉल्स आउट अ गाय हु डिड दिस, क्योंकि स्टार्ट उसी ने किया, हानिया ने। ऑब्वियसली उसने उसके भाई की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, भाई की गलती थी, लेकिन वो बंदा गुस्से वाला था बिलाल अब्बास, और एक पावरफुल उसका वो था, तो वो जाके उसको मार देता है, विच वाज नॉट नाइस। लेकिन अगले दिन वो खुद जाके पंगा लेती है सॉर्ट ऑफ, एंड नाउ शी इज लाइक ओ अब वो हमारी जिंदगी में। तो बहुत सालों पहले आई थिंक वो जो आप चीज़ें फैंटेसाइज किया करते थे ग्रोइंग अप, मे बी वी वुड थिंक ओ दिस इज लव। आई थिंक अगर इस चीज़ को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो दैट्स वेरी मतलब समथिंग इन नॉट इन अ गुड टेस्ट इन 2025 at least. Absolutely, and not just that, I mean the people who even glorified it probably suffered in the hands of it later as well. अगर आप सोचो तो do you think, बुराक, my main question right now is, क्या हम अपनी आवाम से आइडियाज़ लेके शो बना रहे हैं, या हमें शोज़ ऐसे बनाने चाहिए कि हम आवाम की थिंकिंग चेंज करें? इट्स रियली समथिंग। ये एक हमेशा की डिबेट है कि टीवी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है या सोसाइटी टीवी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी कहती है आप लोग हर चीज़ नॉर्मलाइज करके जो है इसको आम बना देते हैं, वायलेंस को, ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ रेपिस्ट एंड ऑल ऑफ दिस, और टीवी कहता है कि हम वही दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में हो रहा है। ठीक है, हो रहा है सोसाइटी में, सिर्फ यही हो रहा है, या अगर हो रहा है तो टीवी एज अ मास मीडियम क्या रोल प्ले कर सकता है? सो एक्चुअली अभी बात करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि आप ऐसे दिखाएं ना कि किस तरह एक लड़की की जिंदगी आपने अजीरन कर दी। एक यूनिवर्सिटी गोइंग हाउस जॉब करने वाली लड़की जो डॉक्टर बन रही है, अगर वो चले इस लड़के का, या वो बॉदर भी हो रही है ना कि उसकी बहन कहती है जस्ट फॉरगेट इट एंड इट्स इजियर सेड देन डन। वो कह रही है मैं हर जगह मुझे होता है कि अभी आ जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स ट्रॉमेटाइजिंग, बट आप क्या दिखा रहे हैं उसको एज अ ट्रॉमा? Because that is something we would want to watch as an audience, के कितना मुश्किल कर देते हैं आप। तो क्या होगा बुराक? Do you think that they're going to show each other in love? अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ओ द गाय जो कि हर दूसरी लड़की के पास जाके ही ट्राइज टू हिट ऑन देम, अपेरेंटली विल फॉल फॉर दिस गर्ल। और ये भी हो सकता है कि एक ट्विस्ट देने के लिए कि क्योंकि उसने थप्पड़ मार दिया और रिएक्ट कर दिया, तो इवेंचुअली व्हेन शी फॉल्स फॉर यू तो आप फिर रिवेंज मोड में चले जाएंगे, देन आप सफरिंग मोड में चले जाएंगे जब वो मना कर देगी, क्योंकि अब हमारा ड्रामा इतना मॉडर्न हो गया है कि सब कुछ बिल्डअप करने के बाद शायद लड़की ना हाँ ना करे, और फिर आप दिखाएंगे कि अब लड़का बेचारा सैड बन जाएगा। So again you bring it back to बेचारा becomes the toxic guy becomes the बेचारा। But what I'm trying to understand with this entire situation is, what message are we giving the audience here? I mean as of now there is nothing much except for जो इसमें एक वो दिखा, मैं जब कही थी ना फोर्स नहीं बट थोड़े से बिट्स कि जो लड़की के पेरेंट्स का रोल है, अली खान और जवेरिया अब्बासी जो प्ले कर रही है, कि वो रैंडम बातें करते करते दिखाते हैं कि वो अली खान कपड़े प्रेस करते करते बात कर रहे हैं, तो लोग बड़ा अच्छा वो करते हैं कि उस एज का कपल ये एक नॉर्मल है। इसी तरह 4 लोगों में बैठ के वो अपनी बीवी की तारीफ करते हैं, विच इज वेरी अनकॉमन फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी। तो जहां हमारे मेन लीड्स अभी कुछ ज्यादा सब्सटेंस नहीं दिखा रहे, हानिया के पेरेंट्स के थ्रू हमें ये चीज दिखाई जा रही है, और बिलाल अब्बास के पेरेंट्स के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि आपके घर का, आपके आपस का माहौल जिस तरह का है, तो आपका बेटा किस तरह अफेक्ट हुआ है, और वो कितना आप लोगों से detached है, and he is looking but is that the reason why they're showing that Hania is the way she is as well then, कि वो मतलब okay कि उसके डैड अगर कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और whatever, तो वो भी इस तरीके से बहुत upfront है, assertive है। मुझे कभी मैं कभी तुम वाला भी वो हुआ कि हाँ एक पढ़ी लिखी फैमिली से वो लड़की ताल्लुक रखती है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और एक पढ़ा लिखा लड़का और वोकल है अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑल, बट काफी डन एंड डस्टेड वाली चीजें। आई थिंक अगेन विद हानिया एंड बिलाल एंटिसिपेशन तो बहुत थी, तो शायद वी एक्सपेक्टेड बेटर एंड इट माइट गेट बेटर, बट अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं। Out of 10? Okay.